गिरिराज सिंह अपने लिए रोजगार खोज लिया। अच्छा। इस बार चुनाव हारेगा और झटका मीट के दुकान खोलेगा। एकदम झटका। सामोपुल में एक छिट्टा भी मट्टी नहीं पड़ा है, ये पुले बना दिए। एक छिट्टा मट्टी भी पड़ा है उसमें, देखे कहीं का? 2 जमीन लेके चेन खिंचा दिया, हो गया, पुल बन गया। ये सब ठक रहा है। तो ये मंत्री बनल भारत सरकार में 2 पिलरों आगे नहीं बढ़ सकता इनके कहने पर। तो ये मंत्री को का शूज है 100% ओरिजिनल शूज, 40% बेगूसराय में एकमात्र फैक्ट्री है जहां 70% का डिस्काउंट जो है अब आपको मिलने वाला 50% डिस्काउंट 1250-1300 रुपए का 50% है इस आर्टिकल पे। वो हम 50% फ्लेक्सिबल लाइट वेट शूज देखिए, एक उंगली से इसको आप एडिडास का बाउंस सीरीज, इस पे भी 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट में चल रहा है हमारे पास। 40% शूज पे और कंफर्टेबल शूज होता है, कितना दे रहे हैं? इस पे भी 40% कुछ 100% ओरिजिनल जीन्स 60% डिस्काउंट दूंगा। 1200 में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्रांडेड डिस्काउंट पे 40% डिस्काउंट। देखिए देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है जोरों शोरों से है और ऐसे में बेगूसराय को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। देश भर के लोग बेगूसराय को नजर टिकाए हुए हैं कि बेगूसराय में चल क्या रहा है। 29 तारीख को तेजस्वी जी जा रहे हैं इधर से। वहीं देखा जाए तो 2 मार्च को प्रधानमंत्री जो है वो बेगूसराय के हवाई अड्डा में उनका आगमन होने वाला है। तैयारी वहाँ भी जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कल जो तेजस्वी जी आ रहे हैं, लालू जी के एक समय में करीबी रहे रामबदन राय, क्या कल तेजस्वी से मिलेंगे? क्या कहेंगे सर, कल तेजस्वी जी इधर से गुजर रहे हैं, मिलेंगे आप उनसे? देखिए, तेजस्वी जी से तो हम कहीं मिल ले सकते हैं, उनके घर पे जाके मिल सकते हैं। हम लोग उस परिवार से बहुत अटैच रहे हैं, बरसों से रहे हैं, इसलिए यहाँ मिलने का कोई मतलब नहीं है। चूँकि हम कर्पूरी जनता दल बना ले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी हम महागठबंधन में नहीं हैं। अच्छा, इसलिए हमको यहाँ मिलना उचित नहीं है। मतलब पार्टी की ओर से देखा जाए तो ये जायज़ नहीं है कि आप जो है तेजस्वी जी के रास्ते में मिल सकते, औपचारिक रूप से आप घर में भी मिल सकते हैं? घर में भी मिल सकते हैं, राजनीतिक चर्चा कहीं भी होगा, यहाँ मिलना उचित नहीं है। लेकिन बेगूसराय आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छा है, नए पीढ़ी के नौजवान हैं, बिहार के राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए हमारी शुभकामना है उनके प्रति। कहा जा रहा है कि 2 तारीख को पीएम मोदी का आगमन हो रहा है और ऐसे में तेजस्वी जी भी इधर से गुजर रहे हैं, तो दोनों का कहीं ना कहीं जो है टकराव, वो जो ताकत होती है जनता का, जनसैलाब कह सकते हैं, वो देखने के लिए मिलेगा। क्या लगता है आपको? भारत का नंबर 1 शोरूम का अवार्ड इसको श्री विनायक बजाज बेगूसराय को मिल चुका है 2018-19 में। और ये श्री विनायक बजाज आज के डेट में बेगूसराय में आपको पिछले 22 साल से भारत की नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक पल्सर का जो अलग अलग सेगमेंट आया है उसको नए तरीके से नए अवतार में कंपनी लॉन्च कर रही है और हम आप लोगों की सेवा में इसको समर्पित कर रहे हैं। अभी भी जस्ट आप देख सकते हैं ये N150 जो आई है, N150 में भी अभी फिर से कंपनी ने आपको मीटर जो है पूरा डिजिटली कर दिया है। डिजिटल मीटर के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ दे दिया है। बजाज की सारी मॉडल बेगूसराय में अवेलेबल है। आपको सिटी 110, प्लेटिना 100-110 सीसी, पल्सर 125 सीसी में 3 मॉडल है। आपको नियॉन है, कार्बन फाइबर है, कार्बन स्प्लिट है, फिर पल्सर 125 आया हुआ है, NS 125 है, N160 है, N150 है, NS 160 है, एवेंजर 160, एवेंजर 220, डोमिनर 250, डोमिनर 400, RS 200, तो अलग अलग जो भी गाड़ी है और पल्सर 150 का जो ट्रेडिशनल मॉडल चला आ रहा है वो भी मॉडल अभी आपको यहाँ उपलब्ध है। नहीं, जनता तो आ रहा है, हर पार्टी के लोग, चूँकि चुनाव समय आ गया है, हर पार्टी को चुनावी दृष्टिकोण से अपनी अपनी दौरा शुरू किए। तो ये जो तेजस्वी जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, ये अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार के टटोलेंगे, क्षेत्र को टटोलेंगे, उसके हिसाब से अपना कैंडिडेट तय करेंगे। तेजस्वी जी भी वही करेंगे, वो वही करेंगे। यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, पिछले कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से महागठबंधन को हराया, इसलिए तेजस्वी जी के टटोलना, जातीय समीकरण देखना आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बुरी तरह से पिछले बार भी राजद या महागठबंधन की हार हो गई थी, इसलिए उनको आंकलन करना जरूरी है। नहीं तो पटने बैठल रहेंगे तो चालू पुर्जा लोग जैसे पहले टिकट लेके चलाता था फिर कोई लेके चलाए। इसलिए ज़मीनी
हकीकत को देखना चाहते हैं। दो बार तो लालू जी के टिकट से यहाँ पे बेगूसराय में चुनाव लड़ा गया था लगातार, फिर भी सफलता नहीं मिली। नहीं सफलता देखिए, बेगूसराय जिला में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमानों का एक होना पड़ेगा, यादव लोगों के एक होना चाहिए, साथ में दलित और अति पिछड़ों को जब गोलबंदी होगी तब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार जाएगी। अदरवाइज उसको कैसे हरा दीजिएगा? लगता है कि जातीय समीकरण को देखते हुए जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाला जातीय समीकरण जो बन रहा था बेगूसराय में, उसको देखते हुए मोदी जी बेगूसराय आ रहे हैं। देखिए, हम अपना इसलिए तैयार हुए, पिछले चुनाव में भी लालू जी को, तेजस्वी जी को हम लोग कहे थे जब बेगूसराय से हमको आप चुनाव लड़ने दीजिए, हम जब लड़ेंगे तमाम बैकवर्ड कम्युनिटी का, दलित कम्युनिटी का, मुसलमान, यादव एक हो जाएगा तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अदरवाइज क्या हुआ पिछले चुनाव में? 2 चुनाव से हिंदू और मुसलमान कार्ड खेल के भाजपा जीत गया। भाजपा के जीतने का कारण था हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला। और राम बदन राय जब मैदान में आ गया है तो यहाँ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़ा है, सभी में उत्साह है राम बदन राय के नाम पर। और लालू जी के वोट है यादव लोगों का या अति पिछड़ा में कुछ लोग हैं, तो ऐसे मामला नहीं निकलेगा। इसलिए विचार करिए, और नहीं तो भाजपा हम जीतने नहीं देंगे। हम खड़ा है कर्पूरी जनता दल के तरफ से, अकेले हम उसको हराने में सक्षम। हमारा तैयारी हो रहा है 1 साल से, 1 साल से हमारी तैयारी हो चुकी है। बूथ लेवल का कमेटी हम बना रहे हैं। तो ये कौन कह दिया? हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हम अकेले सक्षम हैं लड़ने के लिए। और लालू यादव का टिकट हम में सट जाए तो हम जो 4 लाख वोट से हरा देंगे। भाजपा को हरा दीजिएगा? और क्या, 4 लाख वोट। क्या लगता है कंटेस्टर कौन होगा? क्योंकि अभी तक तो कोई सामने नहीं आ रहे हैं खुल करके, कि आप ही हैं जो है 1 साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। नहीं, हर चुनाव में पहले से बहुत कैंडिडेट कूदता है जो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और जिस दिन से हमारा नाम सुना है तो सब भागे चल रहा है। एक होगा है सामने में खड़ा होने वाला? क्या अभी तक दिखाई पड़ रहा है क्या? अब ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री का त्राहिमाम संदेश चला गया। वो सर्वे कराए सभी देश भर के सभी लोकसभा सीट के, उसमें बुरी तरह से भाजपा यहाँ हार रहा है। अच्छा, इसलिए प्रधानमंत्री सबसे जो कमजोर क्षेत्र है उसमें आए हैं क्रोमिन देने के लिए। समीकरण बना देंगे, समीकरण आवेंगे तो हम संभालें इसे। उनके संभालने वाला थोड़ा भाजपा कहाँ से सीट निकल चुका है। तो सांसद जी कह रहे थे कि 60,000 करोड़ का जो है सौगात दिए हैं, उसी को बताने के लिए आ रहे हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं पीएम मोदी। कहाँ हम 60 करोड़ का सौगात दिए? रेलवे का जो यार्ड है जिसको रामविलास पासवान जी बैगन फैक्ट्री के लिए शिलान्यास के, उसमें क्यों नहीं किया? उससे रोजगार मिलता है लोगों को। अच्छा, उसमें रोजगार मिलता है लोगों को, बेगूसराय की तरक्की होती। कौन 60 करोड़ रुपया? यहाँ से दिल्ली से गुवाहाटी 4 लेन बन रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे क्या? बोल रहे थे कि सामो पुल, फिर सिमरिया वाला पुल की चर्चा हो रहा था। सामो पुल में एक छिट्टा भी मट्टी नहीं पड़ा है, ये पुले बना दिए। एक छिट्टा मट्टी भी पड़ा है उसमें, देखे कहीं क्या? 2 गमीन लेके चेन खिंचा दिया, हो गया, पुल बन गया। जब ठक रहा है, होता तो इतना दिन साला कर रहा था, काम करूँ तो शुरू करता है कोनो काम, तो एको छिट्टा मट्टी नहीं गिरा लो उसमें, आई पुले बना रहे हैं। सब चुनावी बात क्या है? जहाँ से उत्तर बिहार, उत्तर बेगूसराय का सारा लोग का एंट्री पॉइंट वहीं है। वहीं से शहर में घुसता है, कचहरी काम से हो, बाजार के काम से हो, और वहीं ट्रक उतरेगा, वहीं चढ़ेगा। भारी दुर्घटना की संभावना है। इसलिए इसको कम से कम खातूपुर तक ले जाना चाहिए, तब ही सक्सेस हुआ। नहीं तो मौत का कुआं बना दिया, वो मौत का कुआं बना रहा है। यदि नहीं बढ़ाया समझिए मौत का कुआं। आने वाला दिन में भारी भारी कीमत बेगूसराय को चुकाना पड़ेगा। और उस समय गिरिराज सिंह, राकेश सिन्हा सब कहे थे ये बढ़ गया, खातूपुर तक बढ़ गया।
तो ये मंत्री बनल भारत सरकार में 2 पिलरों आगे नहीं बढ़ सकता इनके कहने पर, तो ये मंत्री कौन बात के। राकेश सिन्हा जी से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि स्वीकृति पास हो गई है, पता नहीं क्यों विलम्ब हो रहा है। स्वीकृति पास हो जाएगा तो विलम्ब क्यों, उनको नहीं पता है, नहीं पूछते हैं मंत्री से, विभाग का मंत्री से उनको पूछना चाहिए, उनको तो वैसे जानकारी होगा, हमको जानकारी हो, उनको जानकारी लेना चाहिए। इसमें बढ़ाने के लिए जो योजना थी वो बढ़ा की नहीं है, साफ साफ बोलिए ना। ये काहे बोलते हैं तो पता नहीं कहाँ तक है, ये कौन बात हुआ। भारत सरकार का आप मंत्री हैं, मिनट में उसकी जानकारी आपको हो जाएगा। क्या लगता है जनता को बरगलाने का एक नया प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, चूँकि काम यहाँ किया नहीं, ये आदमी हिंदू मुसलमान करते रह गया। अब इधर सुने हैं ये हलाली क्या कहते हैं, झटका मीट और हलाल हलाली मीट और झटका, ये गिरा सिंह अपने लिए रोजगार खोज लिया। अच्छा, इस बार चुनाव हारेगा और झटका मीट के दुकान खोलेगा। दुकान भी जो है झटका मीट का खोल दिया गया, उसका ओपनिंग खुद मंत्री जी किए थे। सब भाजपा के यही काम करेगा। अच्छा, सब जिला में कोना कोना पर ही झटका मीट के खोलेगा। अभी एक क्यों खोला है, ये सब क्या करेगा, बेरोजगार RSS भाजपा हो जाएगा तो झटका मीट चलावेगा। कोई शहर में झटका मीट देखे? अरे झटका मीट के मतलब ये है, ये मन्नत होता है भगवती के, काली जी के, जो हमारा ये मनोकामना पूरा होगा तो हम खस्सी चढ़ावेंगे आप। तो खस्सी चढ़ाया जाता है और जिसका खस्सी रहता है वो हर गांव के हर घर में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में उसको दिया जाता है। अच्छा, प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, वो झटका है। अच्छा, और ये जो बाजार में मिलता है तो सब एक मीट खाता है, मुसलमान हो कि हिंदू हो। मुर्गा भी झटके बोल रहे हैं बेचने के लिए, हिंदू के लिए बोलते हैं कि हिंदू जो है वो झटका मीट झटका खाएगा। है ये है, अच्छा, वो तो झटका है ये, मुर्गा तो झटके क्या है वो, हिंदू काटो कि मुसलमान काटो, ऐसे चक्कू से ना भिड़ा देता, कट जाता बेचारा मुर्गा। मुर्गा पर कौन दया कर रहे हैं। तो चुनावी मुर्गा सामने में कौन रहेगा ये भी क्लियर कर दीजिए ना, आपको, आप तो अनुभवी लोग हैं। देखिए भाजपा का बहुत वोट से जीता है, ये लोगों को चकाहट लगता है, लेकिन भाजपा बुरी तरह से यहाँ हारने वाला है। अच्छा, पक्का लगता है कि आप जो है महागठबंधन में बन पाएंगे आप? नहीं बन, हम चाहते हैं महागठबंधन में रहना, हम सेकुलर हैं, हम चाहते हैं कि महागठबंधन में हम भी रहे। और अब महागठबंधन में कोई भी अति पिछड़ा लीडर आपके साथ नहीं है, जिसका 36% आबादी है। बिहार में महागठबंधन में कोई नेता नहीं रहेगा अति पिछड़ा का, जिसकी आबादी 36% है, उसको टिकट आप नहीं दीजिएगा तो कौन वोट से आप बीजेपी को हरा दीजिएगा। बकिया वोट कहाँ है, 36% या 20% दलितों का। अच्छा, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, 56% वोट कहता आप बीजेपी को हरा दीजिए। आपको समीकरण ठीक करना पड़ेगा, दलितों को करना पड़ेगा, अति पिछड़ों को करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही हम समीकरण के घंटी बजाते रहिए।